भारत देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली से दिव्यांग राज केशव सिंह न्याय की गुहार लगा रहा है और सभी सीएनआर जो जारी हुआ है जिला महाराजगंज यूपी कोर्ट के सभी सीएनआर को आप देख लीजिए और इतना सीएनआर जारी हुआ 2017 से देख सकते हो सब सीएनआर है। और राज केशव सिंह बताना चाहता है माननीय न्यायालय को राज केशव सिंह 2018 से बलात्कारिक दुष्कर्म मामले में परेशान है और इस मोदी योगी सरकार में बिल्कुल न्याय नहीं मिला है। तो राज केशव सिंह माननीय न्यायालय पर विश्वास कर रहा है और न्यायालय से साथियों तारीख भी लड़ रहा है, तारीख पे तारीख पड़ जा रहा है साथियों, लेकिन राज केशव सिंह पीछे नहीं हटेगा और ये अनिश्चितकालीन धरना भी दे रहा हूं। और हमारा धरना दिनांक 30 सितंबर 2025 से दीवानी कचहरी महाराजगंज गेट के बाहर से शाम के 3 बजे से प्रारंभ होकर अनिश्चितकालीन धरने का लगभग 5 महीने हो गया है, यानी 150 दिन हो गया है। और राज केशव सिंह न्यायालय को अवगत कराना चाहता है इन बच्चों को जो राज केशव सिंह के नाम पे सभी 4 बच्चे, बड़ा हितेश कुमार सिंह, बेटिया आस्था, आरती, अनुष्का, कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी अनहोनी होती है तो सभी जितने दोषी है उसको फांसी पर लटकाना चाहिए। न्यायालय से गुहार लगा रहा हूं क्योंकि न्यायालय पर विश्वास करके राज केशव सिंह तारीख लड़ रहा है और तारीखों पे तारीख पड़ता जा रहा है साथियों। और सनी देओल का जो फिल्म में दामिनी का डायलॉग है, तारीख पे तारीख न्याय क्यों नहीं, ये आज सिद्ध हो रहा भारत के लोकतंत्र में। और राज केशव सिंह बता रहा हूँ 150 दिन को अपने धरने को संबोधित कर रहा है और हमारा धरना 150 दिन यानी कि 5 महीना पूरा हो गया साथियों। और राज केशव सिंह बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से 14 अप्रैल 2026 सुबह 10 बजे से जिस दिन भीमराव अम्बेडकर जयंती से अपना आमरण अनशन भूख हड़ताल भी शुरू करेगा और उसके पहले राज केशव सिंह चक्का जाम भी करेगा, इसको बता रहा हूँ। राज केशव सिंह सूचना भी दिया है इसके जिलाधिकारी महाराजगंज और जिला जज को भी। ट्रैकिंग नंबर को आप चेक कर सकते हैं। इस 13 जनवरी 2026 को राज केशव सिंह ने स्पीड पोस्ट के माध्यम से यहाँ का जो महाराजगंज का जिलाधिकारी और जो महाराजगंज जिला जज को भी अवगत करा दिया है और हमारा ज्ञापन भी दिया हूँ साथियों। हमारे ज्ञापन को जिला जज महोदय बता रहा हूँ जो सीजीआई सूर्यकांत जी को मुख्य न्यायाधीश को भेजा जाए और जो मैं जिला अधिकारी को दिया हूँ उसका जो ज्ञापन है वो भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदया को भेजा जाए, यही मैं निवेदन करता हूँ। और राज केशव सिंह अपना जो अनिश्चितकालीन धरना दे रहा साथियों, तो राज केशव सिंह बता रहा हूँ कि ये जो मोदी योगी सरकार पर धरने को देख सकते हैं उल्टा लटका दिया हूँ क्योंकि ये बता रहा हूँ भारतीय लोकतंत्र का असली हत्यारा मोदी योगी सरकार है। और यहाँ पर मैं उसको धरने पर इसलिए उल्टा लटकाया हूँ क्योंकि थाने वाले थानों में इसका पूजा कर रहे हैं साथियों। इस मोदी योगी सरकार का यहाँ का जो जिला महाराजगंज यूपी का घुगली थाना सबसे भ्रष्ट थाना राज केशव सिंह का अनुसार, तो थानों में इसे कुत्ता से गिरा मोदी सरकार सुबह अयोध्या का फोटो लगाकर थाना वाले पुलिस वाले पूजा कर रहे हैं और डीआईजी भी वहां पर बैठे हैं, एसपी भी बैठे हैं, लेकिन एक आप पुजारी बन गए हैं साथ में मोदी योगी सरकार को। और मोदी योगी सिर्फ ढोंगी सरकार है और राज केशव सिंह के अनुसार मोदी योगी से भारतीय लोकतंत्र का असली हत्यारा है क्योंकि प्रमाण के साथ सिद्ध भी हो रहा है। और राज केशव सिंह बलात्कार दुष्कर्म मामले में जो दिशा बिल कानून के लिए आवाज उठा है, तो समाज की सबसे बड़ी बुराई है बलात्कारी रिश्वतखोरी है, उस पर लगाम लगाने के लिए राज केशव सिंह भारत देश के सभी जो दुष्कर्म पीड़िता बहनें हैं उसको भी आह्वान कर रहा है और भाइयों से भी निवेदन करता है कि जो भी दुष्कर्म मामले में फांसी की सजा चाहते हैं कि त्वरित कार्रवाई हो, दिशा बिल को कानून के लिए राज केशव सिंह आवाज उठाया, तो सभी भारत के लोगों का और संसार के लोगों का आह्वान कर रहा हूं कि हमारा समर्थन करिए, सहयोग करिए। और राज केशव सिंह दिशा बिल कानून के पास कराने के लिए प्राणों की बाजी लगा देगा। और यहाँ पर जो मैं धरना दे रहा हूँ बारीगांव में, इसका कारण भी है दिनांक 30 सितंबर 2025 से दीवानी कचहरी महाराजगंज गेट के बाहर से शाम के 3 बजे से मैंने ये धरना प्रारंभ कर दिया है। इसके पहले मैंने जिला जज को स्पीड पोस्ट के माध्यम से 19 सितंबर अवगत करा था। अजय कुमार सिंह फर्स्ट जिला जज थे। और राज केशव सिंह बता रहा हूँ उसके बाद 1 अक्टूबर 2025 को डराने के लिए जो महाराजगंज का हरामखोर एसपी सुमेंद्र मीणा ने कोतवाली थाने से मेरा चालान कर दिया है, तो राज केशव सिंह उसके बावजूद भी नहीं डरेगा और सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली हमारे वीडियो का संज्ञान ले और सभी सीएनआर को भी देख लीजिए। और राज केशव सिंह बता रहा हूं कि यहाँ पर भारत देश में गोदी मीडिया का भरमार हो गया है, हमारा खबर भी नहीं चला रहा है। 5 महीने हो गए हैं कि यहाँ महाराजगंज के आसपास की मीडिया जो तलवे चाट रही है, गोदी मीडिया हो गई है साथियों। और मोदी योगी सरकार का खबर, ये जो मैं धरना दे रहा हूँ, खबर नहीं चला रही है। तो राज केशव सिंह अपने फेसबुक पेज राज केशव सिंह, इंस्टाग्राम राज केशव सिंह और 2018 का जो हमारा यूट्यूब चैनल है साथियों राज केशव सिंह 99 उसी पर धरने को कवरेज कर रहा हूँ साथियों। लेकिन बता रहा हूँ सबसे कष्ट इस बात का है कि ये कुत्ता से गिरा मोदी सरकार सुबह सरकार योग्य राज केशव सिंह के फेसबुक लाइव वीडियो को कटवा रहा है पहले और हमारे लाइव वीडियो को आवाज ही कटवा रहा है साथियों। तो लाइव वीडियो को आवाज फेसबुक नहीं काटे, यही मैं निवेदन करता हूँ। और मैं बता रहा हूँ कि ये जो मैं पर्चा भी बांटूंगा होली के बाद से, मैं अब जगह जगह साथियों जिला महाराजगंज में बता रहा हूँ
गली बाजारों और गांव में जाते हूँ और बता रहा हूँ चौराहों पर ये मैं अब अनिश्चितकालीन धरने का पर्चा बांटूंगा और लोगों को अवगत करूंगा। लोगों से समाज में बता रहा हूँ मदद का भी गुहार लगा रहूंगा। तो ये होली के बाद ये पूरा महाराजगंज के सभी तहसीलों में जाकर साथियों अपना पर्चा भी बांटूंगा और आज केशवर सिंह समाज के लोगों को आह्वान करेगा। और देख सकते हैं सब तरह से मैं बार हार थक चुका हूँ और ये जो बता रहा हूँ हमारे जो शिव जी हैं उनका भी साथियों जो जैसे परिवार है उसी तरह आज केशवर सिंह के परिवार को ये मोदी सरकार ने बिखेरा दिया है। और बता रहा हूँ ये जो कुत्ता से गिरा मोदी सरकार नारा देता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुअर सरकार योगी बलात्कारियों को बचा रहा है तो ढोंगी पाखंडी बहुरूपियों को आज केशवर सिंह पूरा पोल खोल के रख देगा। और बता रहा हूँ कि ये देख सकते हैं कि भारत के लोकतंत्र में आमरण अनशन करने का अनुमति इस कुत्ता से गिरा मोदी सरकार बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। मैं इसका प्रमाण भी दिखा रहा हूँ क्योंकि 15 जुलाई 2023 को दिल्ली के जंतर मंतर पर आज केशवर सिंह नियमबद्ध तरीके से परमिशन लेकर एक दिवसीय धरना दिया था। इसमें साफ लिखा है ओनली 1 पर्सन वी अलाउड। तो ये सब है कुछ रिकॉर्ड मेरे पास। और उसी दिन मैं ज्ञापन भी सौंपा था, देख सकते हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा था और उसके बाद भारत के गृह मंत्री अमित शाह को भी सौंपा था। और उसके बाद ये जो ज्ञापन था उसमें योगी आदित्यनाथ को सौंपा था और पुलिस महानिदेशक डीजीपी लखनऊ को भी सौंपा था और यहाँ डीआईजी गोरखपुर को सौंपा था। और इसमें अपने धरने इसमें लिखा भी था साथियों कि राजकेश्वर सिंह अगर मेरे को ये कार्रवाई नहीं होगा तो मैं पूरा दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन भूख हड़ताल करूंगा। लेकिन सबसे बड़ा कष्ट बात है कि इस कुत्ता से गिरा हुआ मुद्दा सरकार सुअर सरकार योगिया में ये साथियों ये आमरण अनशन करने का दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरने का परमिशन नहीं दिया जा रहा। उसका प्रमाण भी है 19 जनवरी 2024 को राजकेश्वर सिंह गया था और वहां पर बता रहा हूँ मेरा कागज भी दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े अधिकारी नहीं स्वीकार किए, वापस कर दिए। और राजकेश्वर सिंह जब इसकी शिकायत जो दिल्ली की प्रधान जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सरकार थी तो दिल्ली सरकार को बता रहा हूँ ये मैं पत्र भेजा था और सब कुछ डॉक्यूमेंट लगे क्योंकि मैं कहा कि मेरे को दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन करने की अनुमति दिलवा दिया जाए। और दिल्ली सरकार ने मेरे जो प्रार्थना पत्र को अग्रिम कार्रवाई के लिए भेजा था उसका भी ये सबूत दिखा रहा हूँ। तो दिल्ली सरकार मेरे को परमिशन दिलवाना चाहती थी बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ का जो दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन भूख हड़ताल का परमिशन कुत्ता से गिरा मोदी सरकार नहीं दे रहा है। तो मैं बता रहा हूँ यही सिद्ध कर रहा हूँ कि मोदी योगी सरकार ही भारतीय लोकतंत्र का असली हत्यारा हो गया साथियों। और उसका मैं बता रहा हूँ आज 5 महीना हो गया है, बता रहा हूँ यहाँ का जिलाधिकारी बिल्कुल सो चुका है। और मैं महात्मा जो परमात्मा शिव जी से मैं कह रहा हूँ कि मोदी सरकार कहता है कि मैं शिव भक्त हूँ तो शिव भक्त बिल्कुल नहीं, ये ढोंगी पाखंडी बहुरूपिया है और उसका पोल खोल के रख दूंगा। और आज केशवर सिंह बता रहा हूँ अब सामाजिक लोगों से आर्थिक मदद का अपील करता है साथियों। आज केशवर सिंह का आप लोग आर्थिक सहयोग भी करिए। आज केशवर सिंह अपना भारतीय स्टेट बैंक बारी गांव का अकाउंट शेयर कर रहा है। हमारा भारतीय स्टेट बैंक बारी गांव का खाता नंबर है 11773399 है और भारतीय स्टेट बैंक बारी गांव का IFC कोड है SBIN 0008219 है। तो राजकेश्वर सिंह समाज लोग आर्थिक सहयोग का भी अपील करता है। और हमारा ये चप्पल देख सकते हैं साथियों, ये हमारा चप्पल यूं ही नहीं घिसा है, ये कोर्ट कचहरी थाने का चक्कर लगाते लगाते हमारा चप्पल घिस गया है। लेकिन कुत्ता से गिरा मुद्दा सरकार सुअर सरकार योगिया में बिल्कुल न्याय नहीं मिल पा रहा है और बता रहा हूँ। और भारतीय न्यायालय भी साथियों राजकेश्वर सिंह को सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली परेशान कर रहा है, मेरे वीडियो का भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और यहाँ का जो बता रहा हूँ CGM है जो मुकेश यादव जी ने भी मेरे को परेशान किया है क्योंकि मैं पूरा हॉल थक के जाकर मैं माननीय न्यायालय का दरवाजा खड़ा 22 अप्रैल 2024 को 156(3) दाखिल किया। और माननीय न्यायालय में 156(3) दाखिल करने के बाद मेरा 156(3) की पत्रावली पूर्ण उसे FIR दर्ज करनी होती, लेकिन पता रहे जिला महाराजगंज के जो मुख्य न्यायिक मेरे CGM साहब ने इसको कंप्लेंट में चलाने का आदेश कर दिया है और इसका रिवीजन भी किया हूँ, अपने केस की पैरवी तथा बहस स्वयं कर रहा हूँ। और ये देख सकते हैं श्री राम चौरसिया जी ने मेरे को अपने केस की पैरवी तथा बहस स्वयं करने के लिए अनुमति दे दिया है। तो राजकेश्वर सिंह बता रहा हूँ क्रिमिनल डिवीजन 16/2025 में अपने केस की पैरवी तथा बहस स्वयं कर रहा है। और माननीय न्यायालय में बता रहा हूँ तारीख पे तारीख। तो ये सिद्ध हो रहा है दामिनी फिल्म का जो सनी देओल का डायलॉग है साथियों कि तारीख पे तारीख पड़ रहा है लेकिन न्याय बिल्कुल नहीं मिल रहा है। आज ये भारत के लोकतंत्र में सिद्ध हो रहा है कि राजकेश्वर सिंह बता रहा हूँ 1-1 रुपए जुटाकर न्याय हक की लड़ाई लड़ रहा है। और बेटियों का क्या दशा होता है मैं भी समझ सकता हूँ क्योंकि ये कुत्ता सरकार मोदिया जो बेऔलाद है, जो सुअर सरकार योगिया बेऔलाद है, वो बच्चों के बारे में कुछ नहीं जानता है, ढोंगी पाखंडी बहुरूपिया साथियों और भारत की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। और आज केशवर सिंह ये जो धरना दे रहा है दिनांक 30 सितंबर 2025 से दीवानी कचहरी महाराजगंज के गेट के बाहर से जिला जज को अवगत कराते हुए धरना प्रारंभ किया है। लेकिन इस धरना के दौरान मेरा 2 बार चालान काट के ये जो हरामखोर एसपी सुमेंद्र मिणवा मेरे को डरवा रहा है साथियों। और ये मोदी योगी सरकार का पाला गया आतंकवादी भी ये साबित हो रहे हैं साथियों क्योंकि बता रहा हूँ जो 30 सितंबर 2025 धरना गया तो 1 अक्टूबर 2025 को मेरा चालान करवा दिया गया। और मैं बता रहा हूँ यहाँ का जो
54 दिन रात को ये सब बता रहा हूँ, जो मैं 53-54 दिन ये बता रहा हूँ, उसी बीच रात को मेरे को यहाँ से तोड़फोड़, ये जो बोर्ड लगा रहा हूँ तोड़ फोड़ दिया। इसीलिए ये कुत्ता सरकार, मोदी सरकार, सूरत सरकार योगी को उल्टा लटका दिया हूँ। ये सब तोड़ फोड़ करके मेरे को डरा रहा था। और मेरे को फिर से जाके बता रहा हूँ, घुली थाने ने चालान करवा दिया, साथियों चालान हो गया। तो इस धरने के दौरान मेरा 2 बार चालान काट के मेरे को डरा जा रहा है। अब तक राजकेश्वर सिंह का जो बलात्कार दुष्कर्म मामले में 2018 से परेशान हूँ, केवल 5 बार मेरे को चालान काट के ये सब पुलिस वाले मेरे को डरा रहे हैं। साथियों राजकेश्वर सिंह बिल्कुल नहीं डरेगा। और राजकेश्वर सिंह बता रहा हूँ, अब यहाँ पर जो मुद्दा उल्टा लटकाया हूँ, तो यहीं पर मैं इंटरपुर गुगली सीसो मार्ग को बाधित करूंगा, चक्का जाम भी करूंगा। ये इस वीडियो के माध्यम से आज 5 महीना पूरा हो गया, 150 दिन। अब मैं बता रहा हूँ यहाँ का जिलाधिकारी महाराजगंज को कि मैं अब चक्का जाम भी करने जा रहा हूँ। और बता रहा हूँ कि चक्का जाम इसलिए होगा क्योंकि राजकेश्वर सिंह आमरण अनशन भूख हड़ताल 14 अप्रैल 2026 सुबह 10 बजे से अपने घर का भीम अम्बेडकर जयंती से यह प्रारंभ कर देगा। और उसके पहले चक्का जाम करने का घोषणा कर रहा है, क्योंकि जब मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा तो उसके पहले मैं चक्का जाम भी करूंगा। इस माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली को भी मैं अवगत करा रहा हूं, क्योंकि अब बहुत चक्का जाम करना बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि ये अंधी बाहरी गुंगी सरकार, मोदी योगी सरकार बिल्कुल नहीं सुन रहा है और पुलिस वाले भी मेरे को डरा रहे हैं। तो राजकेश्वर सिंह को अब चक्का जाम करना जरूरी हो गया है। और इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं कि राजकेश्वर सिंह जो कहता करता भी है, क्योंकि ये जो यहाँ का जिलाधिकारी महाराजगंज मेरी बातों को नजरअंदाज कर रहा हूँ। मैं यहाँ का डीएम को भी सूचना दे रहा हूँ, जिला जज को भी सूचना दे रहा हूँ कि राजकेश्वर सिंह न्याय हक की लड़ाई लड़ रहा है। और ये सिद्ध कर रहा है कि मोदी योगी सिर्फ ढोंगी सरकार है और मोदी योगी सरकार ही भारतीय लोकतंत्र का असली हत्यारा है। क्योंकि जो संविधान में साथियों परमिशन है साथियों, उसमें प्रावधान है कि आप हर थक जाएंगे तो आपको अनिश्चितकाल धरना आमरण अनशन कर सकते हैं और आप भूख हड़ताल भी कर सकते हैं। लेकिन बता रहे खुद डरा रहे हैं, सब खुद डरा रहे हैं, लेकिन डरेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। और जब तक ये दिशा बिल कानून जो समाज की सबसे, क्योंकि वही कुत्ता से गिरा हुआ मोदी सरकार नारा दिया है, जो रड़ुआ भड़वा जो बेौलाद मोदी योगी सरकार नारा देता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वो सरकार योगी बलात्कारियों को बचा रहा है, उसका भी प्रमाण है। क्योंकि जो जिला महाराजगंज यूपी का पूर्व माधव चौधरी एसपी गाली देता है, बलात्कार दुष्कर्म मामले में डीएनए जांच रिपोर्ट को भारत के लोकतंत्र में बदला है। और राजकेश्वर सिंह न्यायालय में साथियों न्याय की गुहार लगा रहा है। और बता रहा हूँ इस जो मेरा केस भी चल रहा है क्रिमिनल 16/2025, तो सभी बच्चों को, ये 4 बच्चे बड़ा लड़का हितेश कुमार सिंह, बेटिया को आस्था आरती अनुष्का को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर इस दौरान कोई भी अनहोनी घटना होती है तो सभी लोगों को फांसी पर लटकाने का मांग करता हूं। जितने लोग जो अफसर हैं, जो पुलिस वाले हैं और जितने बलात्कारी साजिशकर्ता रिश्वतखोर हैं साथियों, जो झूठी गवाही दी है, सबको फांसी पर लटकाया जाए। वीडियो के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि इन बच्चों पर कोई भी आंच नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दुर्दशा मैं समझ रहा हूं। क्योंकि राजकेश्वर सिंह 12 जनवरी 2023 को अपनी पत्नी गिरजा देवी को विवाह विच्छेदन तलाक दायर करके केस लड़ रहा है और तलाक की किसी भी तारीख में गिरजा देवी अब तक न्यायालय में नहीं गई है। तो चाहूंगा तो इस पार्टी हो जाएगा, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए राजकेश्वर सिंह बता रहा हूँ अपना ये धरना जारी है और आमरण अनशन भूख हड़ताल भी करेगा। 14 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार सुबह 10 बजे से ये घोषणा भी कर रहा हूँ। और बच्चों पर कोई आ जाए, क्योंकि सुरक्षा का मांग किया हूँ मैं, माननीय न्यायालय से इन बच्चों की सुरक्षा मांग किया, अपने सुरक्षा का मांग किया। 13 जनवरी बता रहा हूँ साथियों, 1 जनवरी 2026 को मैं सूचना का यहाँ का सुरक्षा का मांग किया हुआ। मेरा 5वां पॉइंट है मांग पत्र का कि राजकेश्वर सिंह तथा 4 बच्चों को, बेटियां आस्था आरती अनुष्का तथा सभी बच्चों को सुरक्षा और दिशा बिल कानून के लिए 5वां मांग है, दिशा बिल कानून को त्वरित पास किया जाए। और यहीं पर बता रहा हूँ राजकेश्वर सिंह अब चक्का जाम करेगा और आमरण अनशन करने से पहले चक्का जाम होगा। मैं ये वीडियो के माध्यम से अवगत करा रहा हूँ। और राजकेश्वर सिंह इन बच्चों के लिए बता रहा हूँ कि आर्थिक मदद, क्योंकि जो सभी 4 बच्चे हैं, बड़ा लड़का हितेश कुमार सिंह, बेटिया कुमारी आस्था आरती अनुष्का है साथियों, तो इस बेटी जो आरती के लिए बहुत परेशान हूं, क्योंकि आरती का डीएनए जांच हो चुका है साथियों। और माधव चौधरी एसपी जिला महाराजगंज का पूर्व एसपी इसके खून का दुरुपयोग करके डीएनए जांच रिपोर्ट को भारत के लोकतंत्र में बदल दिया है। तो इस बेटी आरती के लिए मैं बहुत परेशान आता हूं। और जो बता रहा हूं मेरी पत्नी गिरजा देवी का जो भाई है सुरेंद्र सिंह पुत्र स्वर्गीय मैनेजर सिंह, वही बलात्कारी मुख्य आरोपी घनश्याम जायसवाल का दोस्त है साथियों। और इस बेटी को अपने घर रख लेता है। तो मैं बता रहा हूं अगर इस बेटी आरती के साथ कुछ भी अनहोनी होती है तो उसके भाई जो सुरेंद्र सिंह पुत्र स्वर्गीय मैनेजर सिंह और बलात्कारी का आरोप लगा है जय सिंह पुत्र बता रहा हूँ उसका मैनेजर सिंह, तो दोनों भाइयों के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और उसको बता रहा हूँ फांसी का भी मांग करता है सुरेंद्र सिंह पुत्र स्वर्गीय मैनेजर सिंह, क्योंकि इस बेटी को अपने घर रख लेता है और वही बलात्कारी मुख्य आरोपी
घनश्याम जायसवाल पुत्र गोविंद जायसवाल का ये सुरेंद्र सिंह दोस्त है साथियों। और बेटी के साथ कुछ इन बेटियों के साथ कोई भी अनहोनी नहीं होता है, क्योंकि राजकेश्वर सिंह जो मोदी सरकार नारा देता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो राजकेश्वर सिंह ने बलात्कारियों से कई बेटियों को बचाया है जो जीवित है। इन बेटियों के न्याय हक की लड़ाई राजकेश्वर सिंह लड़ रहा है। और भारत के लोकतंत्र में साथियों इसे जो समाज की जो सबसे बड़ी बुराई है, बलात्कारी है, रिश्वतखोरी है, उस पर दिशा बिल कानून के लिए आवाज उठाया है, जिसमें 7 दिन में रेप की जांच, 19 दिन में मुकदमा, 21 दिन फांसी की सजा वाला कानून है। भारत देश के सभी जो दुष्कर्म पीड़िता बहनें हैं और जो भारत देश के जो भाई जन है उनको भी कह रहा हूँ कि हमारा ये साथ दीजिए और दिशा बिल कानून में त्वरित कार्रवाई वाला कानून, भारत में ये जो 1 महीने में फांसी वाला कानून है उसको पास कराने में राजकेश्वर सिंह का मदद करिए, सहयोग करिए। और इसी के साथ साथियों मेरा आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। राजकेश्वर सिंह अंत में अपने भारतीय स्टेट बैंक बालिका का खाता नंबर फिर से बता रहा है कि हमारा आर्थिक सहयोग करिए। ये राजकेश्वर सिंह का खाता नंबर है 11773396 है और भारतीय स्टेट बैंक बालिका का IFSC कोड है SBI 0008219 है। तो 1-1 रुपए से, क्योंकि बूथ बूथ से घड़ा भरेगा, आप 1-1 रुपए मेरा सहयोग करेंगे तो हमारा आर्थिक सहयोग हो जाएगा साथियों।